तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन के एपिसोड नंबर 9 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोमो के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर मोमो की फट जाती है और वो एक क्लासरूम में जाकर छिप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे काफी डिस्ट्रक्शन होता है। ये देखकर मोमो की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ आयरा और ओकारण को भी एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है। तब आयरा कहती है कहीं ये सब तुम्हारी और मोमो की करतूत तो नहीं है। जिस पर ओकारण कहता है अबे तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो खुद नहीं पता है यहाँ क्या चल रहा है। पर इसके साथ ओकारण ये भी बताता है कि ऐसे पहले कुछ उसके साथ हो चुका है। तब आयरा पूछती है तो उस टाइम तुम उससे बाहर कैसे आए। ओकारण बताता है एलियन को पीट कर। ये सुनकर आयरा थोड़ी हैरान होकर पूछती है क्या एलियन जैसी चीज भी है। जिस पर ओकारण कहता है हाँ, और वो योका से काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ आयरा उससे पूछ ही रही होती है कि एलियन तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। पर तभी उनके सामने एक एलियन आ जाता है जिसने बॉक्सिंग ग्लव पहने होते हैं। फिर वो एलियन उन पर हमला करता है लेकिन ओकारण ट्रांसफॉर्म होकर खुद को और मोमो को बचा लेता है। ओकारण कहता है आयरा चैन तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर आयरा कहती है मुझे आयरा चैन मत बोलो क्योंकि हमने अभी तक किस नहीं किया है। तभी हम देखते हैं ओकारण जमीन में धंस जाता है। ये देखकर आयरा शॉक्ड होती है। पर तभी हम देखते हैं ये करामात उन एलियंस की है जिनको हमने एपिसोड 1 में देखा था। फिर आयरा उन एलियंस को प्लस का साइन दिखाकर ओकारण से दूर हटने को कहती है। जिस पर ओकारण कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये तीनों विमेन के लिए इधर आए हैं। पर तभी हम देखते हैं वो एलियन अपनी साइकिक पावर से आयरा को पीछे फेंक देते हैं। उसके बाद वो एलियन बताते हैं कि उन्होंने ऐसे स्पेस को क्रिएट किया था जिसमें सिर्फ हाईली स्पिरिचुअल प्रेशर वाले लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि वो ओकारण का बनाना उसे छीनने आए हैं। ये सुनकर ओकारण चिल्लाकर बोलता है आखिर सब मेरी थिंग के पीछे क्यों पड़े हैं। जिसके जवाब में वो एलियन कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत इनक्रेडिबल पावर है जिसको हम अपनी टेक्नोलॉजी में यूज करना चाहते हैं। ये सुनकर ओकारण कहता है ये पावर मेरी नहीं है, मेरी एबिलिटी तो एवरेज पर्सन से काफी कम है। लेकिन वो एलियन उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। इसके साथ ही वो एलियन कैंची निकालता है ओकारण का बनाना काटने के लिए। सच में यार इस ओकारण की लाइफ कितनी झंड है, कभी कोई उसका बनाना छीन लेता है और कभी कोई उसके कंचे चुरा लेता है। और देखो अब ये एलियन उसका काटना चाहते हैं। खैर तभी हम देखते हैं आयरा एलियंस को स्पिन किक मारती है और यहाँ हम देखते हैं आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्रो सिल्की के रूप में। फिर वो कहती है टाकाकुरा सामा को छोड़ दो। ये देखकर ओकारण शॉक्ड होता है। उसके बाद आयरा ओकारण से पूछती है कि वो ठीक है। पर तभी वो देखती है ओकारण पूरी तरह से नेकेड है। ये देखकर आयरा को शर्म आ जाती है। उसके बाद वो एलियन कहता है क्या तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो। तभी हम देखते हैं बॉक्सर वाला एलियन आयरा को पंच मारता है लेकिन आयरा उसके अटैक को डोज कर लेती है। फिर वो एलियन लगातार आयरा को पंचेस मारता है। आयरा उसको डोज करती जाती है लेकिन ये पंचेस इतने खतरनाक थे कि वहाँ की दीवारें टूट जाती हैं। तभी हम देखते हैं आयरा उस एलियन को लात मार के दीवार में घुसा देती है। लेकिन उसी वक्त फॉर्मल सूट वाला एलियन अपनी साइकिक पावर का यूज करके आयरा को दीवार में चिपका देता है। फिर वो एलियन आयरा को कहता है अब तुम सोच रही होगी ना कि मैंने बिना सुप्रोग्राम मैट्री बोले अपनी पावर को कैसे यूज किया। जिस पर आयरा कहती है अबे तुम्हारी इस बकवास बात की किसको परवाह है। उसके बाद हम देखते हैं वो एलियन फिर से नोटी हरकतें करने लगते हैं जो उन्होंने मोमो के साथ की थी। फिर वो एलियन कहता है तुम्हारी एजिलिटी कमाल की है पर तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है। जिस पर आयरा कहती है मैं चोजन वन हूँ और मैं तुम्हारे जैसे बंदे से नहीं हारने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कोई हेल्प करने हेवन से जरूर आएगा। ये सब आयरा बोल ही रही होती है पर तभी वो बॉक्सर वाला एलियन एक ही मुक्के में आयरा को दीवार के आर पार कर देता है। उसके बाद उनमें से एक एलियन कहता है तुम्हें हमारे एवोल्यूशन के लिए चूज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं ओकारण आयरा के सामने खड़ा हो जाता है और वो एलियन को कहता है तुम लोग मेरे लिए यहाँ आए हो ना तो मैं तुमसे लड़ूंगा। ये बोलकर ओकारण ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो तीनों अपनी पावर का यूज करके ओकारण और आयरा को जमीन में घुसा देते हैं। इसके साथ ही उन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद वो एलियन कहता है देखा ना हम अपनी साइकिक पावर को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं। फिर वो बॉक्सर वाला एलियन ओकारण को फटके मारने आ रहा होता है पर तभी हम देखते हैं ओकारण उस मॉन्स्टर को दीवार में चिपका देता है क्योंकि इधर मोमो ने अपनी साइकिक पावर का यूज किया था। ये देखकर वो बाकी के 3 एलियन शॉक्ड होते हैं और इसके साथ ही वो मोमो को पहचान लेते हैं। तब मोमो कहती है ओकारण गधे देखा ना क्या होता है जब तुम बेकार लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो।
जिस पर ओकारन कहता है मोमो चैन मैं तुम्हें कब से देखना चाहता था। उसके बाद आयरा कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे मोमो की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आयरा का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मोमो हैरान होकर कहती है क्या तुम एक्रो सिल्की हो? तब आयरा कहती है मोमो अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, पर ये मत सोचना मैं तुम्हें टाकाकुरा दे दूंगी। ये सुनने के बाद मोमो अपना कंसंट्रेशन खो देती है और वो गलती से खुद के साथ ओकारन और आयरा पर अपनी पावर का यूज कर देती है, जिस वजह से वो अब हिल नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर एलियन को मौका मिल जाता है फाइट में कमबैक करने का। उसके बाद वो एलियन अपने वर्कर को कहते हैं अबे वो जल्दी से काम कर वरना तेरे पैसे काट लेंगे। ये बोलकर वो एलियन अपना हथियार निकालता है और वो अपने वर्कर के सर में घुसा देता है, जिस वजह से वो बॉक्सर वाला एलियन एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। फिर उन सब की फाइट शुरू हो जाती है और आयरा उस एलियन को लात मारती है, पर वो एलियन अपर मार के आयरा को दीवार में घुसा देता है। ये देखकर मोमो कहती है उसके अटैक तो पहले से काफी तेज हो गए हैं। उसके बाद वो एलियन आयरा को एक और मुक्का मारने जाता है, लेकिन तभी ओकारन बीच में आ जाता है। ये देखकर सभी एलियन शॉक्ड होते हैं। फिर ओकारन कहता है मैं उसके अटैक को देख सकता हूँ। उसके बाद आयरा ओकारन की हेल्प से उस एलियन के मुंह पे लात मारती है। तब आयरा कहती है टाकाकुरा सामा और मैं अब एक हो चुके हैं। ये देखकर मोमो कहती है तुम लोग इतनी क्लोज फाइट मत करो वरना उनके लिए तुम्हें टारगेट करना इजी हो जाएगा। जिस पर आयरा कहती है क्या तुम जेलस फील कर रही हो? ये सुनकर मोमो फिर से अपना कंसंट्रेशन खो देती है और उनके साथ पहला वाला सीन हो जाता है। फिर मोमो कहती है क्या तुम लोग खत्म होना चाहते हो? जिस पर आयरा कहती है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी पावर को अच्छे से चेक करो। दूसरी तरफ उन एलियन की अलग ही बकचोदी चल रही होती है। वो लोग अपने वर्कर को यूजलेस कहते हैं और वो बोलते हैं कि वो उसकी सैलरी का 60% काट देंगे। भाई ये सुनकर मुझे मेरे जॉब के दिन याद आ गए जब मेरे बॉस ने मेरी सैलरी भी ऐसे काट दी थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ बाढ़ आ जाती है और वो तीनों पानी में डूबने लगते हैं। इसके साथ ही वो लोग नोटिस करते हैं कि जो स्कूल की दीवारें हैं वो भी पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही हम उनके पैरों के नीचे एक मॉन्स्टर की शैडो भी देखते हैं, जिसको देखकर ओकारन एक्साइटेड हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर का नामकरण करता है। ओकारन की बकचोदी सुनकर मोमो का दिमाग खराब होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो एलियन उस मॉन्स्टर से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें उस विमेन पर्सन को उड़ाने के लिए बोला था। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर की 60% सैलरी काटने की बात करता है। ये बात उस मॉन्स्टर को पसंद नहीं आती है और वो उस एलियन के 2 हिस्से कर देता है। ये देखकर बाकी के 2 एलियन कहते हैं अबे तू हम पर अटैक क्यों कर रहा है? तुझे तो उस वुमेन पर हमला करना चाहिए। दूसरी तरफ ये नजारा देखकर ओकारन और सबकी फटके 4 हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो वर्कर वाला एलियन आयरा पर हमला करता है। उसके बाद वो एलियन ओकारन और मोमो को पंचेस मारने लगता है और इस बार उसके पंचेस पहले से काफी तेज हो चुके थे। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पानी में डूबने लगता है क्योंकि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर ओकारन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर गैस वॉट वो भी पानी में डूबने लगता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी स्विमिंग नहीं कर सकती थी। फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उसके बाद ओकारन कहता है कि वो एलियन का ध्यान भटकाएगा ताकि मोमो आयरा की जान बचा सके। मोमो ये करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी ओकारन का हाल आयरा जैसा हो। उसके बाद उन दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। तब मोमो ओकारन को उसी बात पे टोंट मारने लगती है जब ओकारन आयरा के साथ कोर्ट यार्ड में था। ये सुनकर ओकारन आयरा का हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। यहाँ वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वो एलियन उन पर हमला कर देता है, पर ओकारन और मोमो उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर मोमो को आइडिया आता है कि वो अपनी पावर का यूज करके वो ओकारन को फुल स्पीड में स्विमिंग करवाएगी ताकि वो आयरा को पानी के अंदर से निकाल सके। उसके बाद वो एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। फिर मोमो आयरा को होश में लेकर आती है और वो उसे कपड़े उतारने को कहती है ताकि वो पानी में तेज मूव कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी एलियन पर हमला कर रहा होता है और इसी दौरान उनमें से एक एलियन डिसाइड करता है कि वो अपनी केबल का यूज करके साथ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फिर हम मोमो और आयरा को देखते हैं जो ओकारन की पीठ पर बैठे होते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।